अपने अज्ञान का ज्ञान। और मुझे तो लगता है कि जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। अपने में अज्ञान, गुरुदेव में ज्ञान, तो जगत में भगवान। तो कहा कि अज्ञान, एक सज्जन ने और तर्क किया कि जब भीतर अज्ञान ही है तो देखेगा क्या? ज्ञान हो तब तो दिखे, अज्ञान में तो कुछ नहीं दिखता, और जो अज्ञान से भरा है वो कैसे दिखेगा? हमने कहा बात तो आपकी सही है कि अज्ञान में कुछ नहीं दिखता, इसे ऐसे भी सोचना चाहिए कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है। यह सही है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, किंतु अंधेरा तो दिखता है। पर एक बात है, क्या? अंधेरा भी आंख वाले को दिखता है। अंधेरा आंख वाले को ही दिखता है, और जिसमें आंख ही नहीं है उसे अंधेरा भी नहीं दिखेगा, और जिसे अंधेरा नहीं दिखा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। तो जिसके पास अपने अज्ञान को देखने की आंख होती है, उसी को गुरुदेव के ज्ञान को देखने की आंख होती है, और उसी के पास भगवान को देखने की आंख होती है। तो भगवान तो सामने है, किंतु सती जी को संशय तो हुआ, पर उस संशय को स्वीकार नहीं करते। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हाँ महाराज किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ, तो वो गालियां देने लगी। तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो, वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते, और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, तलाश करो। मंत्री बोला सरल उपाय है, आप आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनाया गया। राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हो
उनके लिए सुनहरा अवसर। आलसी घर में पधारें, आराम से रहें, सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी। आलसियों के लिए एक आवश्यक शर्त है, कर कुछ नहीं सकते। दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया, दूसरा बनाया वो भी भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते, तो असली आलसी कैसे मिले? कहा घास फूस के झोपड़े हैं, आलसी घर लगा दो आग। अब आलसी घर में आग लगे, अब आग लगे तो कौन रुके? आग लगी सब भागे, लेकिन आश्चर्य दो फिर भी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। दूसरा बोला अब उठकर कौन जाए, आग तो खुद जलते जलते यहीं आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं, बाकी नहीं है। तो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, नववधू घर में आई, गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की थी। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती है सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं मां के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा, तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोले नहीं, मां बोली मैं लगाऊंगा। और बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा कि शायद इसे शर्म लगी, तो बहू बैठी बैठी बोली काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलो। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई, एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है माँ, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। एक बार एक मरीज वैद्य के पास गया। वैद्य जी कल से परेशान है, पेट में दर्द है, आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना कर दी। ये चूरन है, गर्म पानी से ले लेना, पेट ठीक हो जाएगा। और इसमें ये अंजन है, इसको आंख में लगाना। ठीक है, लेकर तो गया, पुड़िया भी सही थी, वैद्य जी भी सही थे। घर जाकर पुड़िया बदल गई। अब अंजन को तो चूरन समझ के खा गया, और चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। बड़ा दुखी हुआ। पर इसे दुख किसने दिया? दवा ने दिया या वैद्य ने दिया? अरे इसकी बेवकूफी ने दिया, ना समझी ने दिया। एक आदमी बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान, कोई खो गया, कोई खो गया। किसी ने कहा क्या हुआ? कौन खो गया? मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही। पत्नी खो गई? हाँ। तो नाम पता बताओ तो हम भी तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी पत्नी को खोज निकालें।
नाम क्या है? बोला हमारा नाम बेवकूफ है। बेवकूफ? हाँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? तो बोला फजीहत। तो वो आदमी बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी। यहां जा वहां फजीहत। तो उस आदमी की मूर्खता ने दुख दिया, न वैद्य ने दिया न दवा ने दिया, दवा बदल दी। और अगर यह देखा जाए तो यह कहानी हमारी है, किसी और की नहीं। भगवान का भी दोष नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों? भगवान ने तो 2 पुड़िया दी थी, एक चूरन की एक अंजन की। ये 2 पुड़िया क्या है? एक दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि तुम सुखी रहोगे संसार में, एक काम करना। क्या? दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगाना हम में। अब हमने पुड़ियां बदल दी, दिमाग लगाए हैं भगवान में और दिल लगाए हैं दुनिया में। और कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात है। इसलिए रोते हुए आते हैं। क्या बोल महाराज, हम बड़े दुखी हैं। क्यों, क्या हुआ? हमारा तो दिल टूट गया। दिल टूट गया? किसने तोड़ दिया? हमारे अपने लोगों, हमारे घर वालों ने दिल तोड़ दिया। जो ये शिकायत करते हुए आते हैं उनसे पूछो कि तुमसे दिल लगाने के लिए कहा किसने था? दिल टूटने की तो खबर देने आते हैं, और जब दिल लगाने जाते तब नहीं पूछा। घर ने दिल तोड़ दिया। अरे पुड़िया बदल गई, घर दिल से नहीं दिमाग से चलता है। इसलिए संसार पर विचार करें, विचार पूर्वक संसार में रहें और विश्वास पूर्वक भगवान में रहें। एक बार 2 बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। उसने अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा है। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ। उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान है जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी? फोन नहीं कर सकता था? दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहा ये साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा रामायण, रामचरितमानस रामायण और सब, उन्हें ये भी साधारण चीज सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है। ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे।
महात्मा ही सुनाओ। तो गुरु जी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, महाराज क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरु जी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरु जी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आए, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरु जी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरु जी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम।